FATF का इजलास, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। रियल एस्टेट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करना होगी। एलामिया के मुताबिक FATF का इजलास 4 दिन तक पेरिस में जारी रहा। FATF का इजलास, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। FATF का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया गया है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। रियल स्टेट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करना होगी। FATF का इजलास 4 दिन तक पेरिस में जारी रहा, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का ही फैसला किया गया। FATF के इजलास में एलामिया भी जारी किया गया जिसके मुताबिक पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। रियल स्टेट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करना होगी। एलामिया में ये भी कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से, FATF की जानिब से जो दिए गए तमाम अहदाफ थे उनको मुकम्मल किया गया। उन्हें मुकम्मल करने के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखने का ये अहम फैसला सामने आया है। FATF का इजलास 4 दिन तक पेरिस में जारी रहा जिसका फैसला जारी हो चुका है और एलामिया भी सामने आ गया है। इस एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। रियल स्टेट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम भी करना होगी। FATF का इजलास जो कि 4 दिन तक पेरिस में जारी रहा, अब उसका फैसला सामने आ चुका है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। एलामिया में ऐसा कहा गया, जबकि रियल स्टेट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करना होगी। खबर है पेरिस से, जहां FATF का इजलास हुआ, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। एलामिया जारी कर दिया गया। रियल एस्टेट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करना होगी।